श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोदितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 43-43। श्री रामचंद्र उवाच प्रकाशरूपो हमजोऽहमद्वयः असत्कृद्विभातो अहमतीव निर्मलः विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः सम्पूर्णानन्दमयोऽहमक्रियः। भगवान जी यहाँ बड़ी कृपा करके मेरा अपना बायोडाटा दे रहे हैं कि मैं हूं कौन। दूसरा निधिध्यासन, ये 43वां 44वां 45वां ये निधिध्यासन के हैं ये। और 46वां में भगवान ने विधि बताई। 43, 44, 45, 46 भी ले सकते हैं, बल्कि आगे और 47 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं।
45 तक ये पूरा निधिध्यासन का ये प्रकरण है। और निधिध्यासन कितना आवश्यक है। क्या होता है कि हम लोग श्रवण पर, मनन पर देते हैं ध्यान, लेकिन निधिध्यासन पे ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, श्रवण और मनन से भी ज्यादा ध्यान निधिध्यासन पे देना पड़ेगा। जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं या उसकी महत्ता कम समझते हैं। निधिध्यासन जितना श्रवण जरूरी है, उससे ज्यादा मनन जरूरी है, और उससे भी ज्यादा निधिध्यासन जरूरी है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में भी तो छठा अध्याय जिसे ध्यान योग के नाम से कहा गया, वो निधिध्यासन ही है। ऐसा नहीं है कि और अध्याय में निधिध्यासन की बात नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। निधिध्यासन अब भगवत गीता में और बाद के अध्यायों में भी है। 13वें अध्याय में निधिध्यासन की चर्चा है। तो यहाँ भगवान देखिए, निधिध्यासन में सिर्फ जो मनन वाला, मनन अगर कोई मनन कर रहा बैठ करके, वो निधिध्यासन में नहीं। अभी यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन है बहुत से लोगों में कि वो मनन और निधिध्यासन में फर्क नहीं समझ पाते। निधिध्यासन मतलब जहां पे आपकी शंका की भी निवृत्ति हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति के साथ साथ शंका की भी निवृत्ति। और जब शंका की निवृत्ति के बाद में जब क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एकदम सुस्पष्टता से कि अहम ब्रह्मास्मि, अब इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी शंका नहीं है, कहीं कोई लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, कोई शंका नहीं है किसी तरीके की। मैं अपने स्वरूप का, मुझे पूरे तरीके से मैं ज्ञान हो चुका है, मुझे शंका के रहित ज्ञान है। तो फिर अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये निधिध्यासन। और निधिध्यासन से विपरीत भावना, विपरीत भावना क्या? जो देह को, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के गुण धर्म को मैं मान करके, मेरा मान करके, जो आज तक अनादिकाल से जो मैं गलती करता चला आ रहा हूं, जो मैं भ्रम के साथ में जीता आ रहा हूं अभी तक, इस भावना की निवृत्ति, यही विपरीत भावना है। विपर्य निवृत्ति या विपरीत भावना निवृत्ति। विपरीत भावना यही कि देह को मैं मानना, ये विपरीत भावना। और इसकी निवृत्ति, विपरीत भावना की भी पूरी तरीके से निवृत्ति, इसलिए अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा अवस्थित रहना, व्यवहार करते समय भी अपने स्वरूप के साथ में रह करके साक्षी भाव से व्यवहार करना। और इतना अभ्यास हो जाए इसका, अपने स्वरूप में रहने का इतना अभ्यास हो जाए कि उसके बाद में मैं कहीं पर भी हूं, मैं कहीं पर भी हूं, मेरे स्वरूप की विस्मृति ना हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अभ्यास है न तू वैराग्य है न। तो अभ्यास और वैराग्य क्यों कहा भगवान ने? वैराग्य, देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ हम अभ्यास भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम संसार में भी आ सकते हैं, या संसार की आसक्ति या मेरे तन की आसक्ति, ये अहंकार बना हुआ है और ममकार बना हुआ है, और दूसरी तरफ हम अभ्यास भी कर रहे हैं। इसलिए अभ्यास के साथ साथ वैराग्य होना भी बहुत जरूरी है। अभ्यास में जब वैराग्य रहेगा तभी उसके बाद में ये, इसलिए वेदांत की जो समाधि है ना, जो निधिध्यासन है, निधिध्यासन के एक अभ्यास के बाद में फिर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, एक जीवन एक खेल बन जाता है। और ये कई ऐसे महापुरुषों के साथ मैंने देखा, लगता है कि वो संसार में जी रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अपनी स्वरूप अवस्था में, अपनी समाधि अवस्था में ही रहते हैं।
और यहाँ पे वेदांत की समाधि अवस्था, ये निधिध्यासन की अवस्था और जो अष्टांग योग की समाधि है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको भी समझ लीजिएगा, ये दोनों पे खिचड़ी ना पक जाए कहीं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब भगवान यहाँ पे चूंकि निधिध्यासन को लेकर के भगवान यहाँ पे चले, और अब अपना स्वरूप क्या हम लोग देख चुके, प्रकाश रूप अहम, फिर उसके बाद में अजह अहम, फिर का अद्वया अहम। अद्वया अहम, कोई दूसरा नहीं है मेरे अतिरिक्त है। क्योंकि चेतन तत्व की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो एक ही चेतन तत्व, जैसे आकाश, जैसे आकाश है, एक ही आकाश है और सारे पात्रों में सब जगह वही समाया हुआ एक ही आकाश है। आपके कमरे में भी वही आकाश है जो आपके बर्तनों में आकाश है। घर के जितने बर्तन है उसमें जो आकाश है वही आपके कमरे में है, और वही उसी वो आकाश लगता तो अंदर, लेकिन ये नहीं पता कि कमरा भी उसी आकाश में समाया, और कमरा जिस मकान का, वो मकान भी उसी आकाश में समाया, और मकान जिस मकान जो आपके नगर में है, वो नगर भी उसी आकाश में समाया। जो नगर आपका देश में, वो देश भी आकाश में समाया, और जो देश आपकी पृथ्वी में, वो पृथ्वी भी आकाश में समाई। और वही आकाश जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ, वही आकाश आपके कमरे में, वही आकाश एक छोटे से पात्र में भी वही आकाश। तो जैसे आकाश अद्वय है, एक ही आकाश है, दूसरा कोई आकाश नहीं है। उपाधि भेद से आकाश अलग अलग दिखाई देता, लेकिन एक ही आकाश है। ऐसे ही उपाधि भेद से ये चेतन तत्व तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस तन का चेतन अलग, उस तन का चेतन अलग, ये दिखाई दे रहा है सिर्फ। तो सीमाएं जो है, वो सीमाएं सिर्फ इस देह की, उस उपाधि की सीमाएं हैं सिर्फ, बाकी नहीं। उस आत्म तत्व की, उस चैतन्य तत्व की, उसकी सीमाएं नहीं है। इसलिए कहा अद्वयः, एक ही चेतन तत्व है, एक ही आत्म तत्व है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए जब ये कहा प्रकाश रूपः, एक ही आकाश तत्व, दूसरा कोई आकाश नहीं है। तो जब एक ही आकाश तत्व, उसी तरीके से एक ही आत्म तत्व है, एक ही चैतन्य तत्व है, इसलिए कहा अद्वयः। अद्वयः, दूसरा नहीं है। आत्म तत्व सबका अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा जी में जो आत्म तत्व है, वही एक चींटी का आत्म तत्व की दृष्टि से वही चैतन्य, चेतन तत्व वही जो ब्रह्मा जी में है, वही विष्णु जी में है, वही उसी चींटी में है, वही मच्छर में, वही मक्खी में, वही आप में, वही मुझ में। तो एक ही चेतन तत्व, कोई दूसरा चेतन तत्व नहीं। और जब आप, क्योंकि आप लोग पंचकोश विवेक, शरीर त्रय विवेक, अवस्था त्रय विवेक, क्योंकि अब ये प्रक्रिया लेके नहीं बैठूंगा, आप लोग जानते ही हैं सब। तो जब सारी प्रक्रियाओं के द्वारा आपने जब विश्लेषण किया, तो पता चला वही एक आत्म तत्व बचा, दूसरा कुछ है ही नहीं। और एक ही आत्म तत्व जो सर्वव्यापी है, सर्वगत है, वही अद्वय, दूसरा है ही नहीं उसके अतिरिक्त। इसलिए कह दिया अद्वय, एक ही वही चेतन तत्व, एक ही वही आत्म तत्व, दूसरा है ही नहीं उसके अलावा। तो चेतन तत्व एक ही है, जैसे आकाश एक ही है, ऐसे चेतन तत्व भी एक ही है, अद्वय, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कल जैसे मैंने ये कहा था कि एक पूर्व पक्ष आता है, एक शंका, क्या एक तरफ ये जगत है और एक तरफ आत्मा है, एक तरफ अनात्मा है, एक तरफ आत्मा है, एक तरफ चेतन है, दूसरी तरफ जड़ है।
तो 2 तो अपने आप ही हो गए। आप